Hello students, today we are going to discuss two very important tables of chapter capacitance. इन दोनों टेबल्स से CBSE बोर्ड में 2-3 साल लगातार क्वेश्चंस आए हैं, तो वन बाय वन हम इन दोनों टेबल्स को डिस्कस करेंगे। पहली टेबल है टेबल 1। इस टेबल 1 में क्या करेंगे, हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे और कितनी थिकनेस की, जितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज T इज इक्वल टू D। जो दूसरी टेबल है उसमें हम क्या करेंगे, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस टेबल 2 में हम डबल करेंगे। ऐसे ही आप टेबल 3 बना सकते हो, जिसमें प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, डबल की जगह क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम टेबल 1 डिस्कस कर लेते हैं। इस टेबल 1 में देखें, टेबल 1 क्या कहती है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कितनी थिकनेस होनी चाहिए उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, जितना उन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हम लेते हैं आर्टिकल में, कितना D। इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कितना लेंगे, K। क्या लेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट K, हम प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस टेबल में 6 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 6। पेपर में कैसे आता है ये क्वेश्चन, कोई भी इन 6 में से 3 चीज़ पूछ ली जाती हैं कि भाई हम जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो चार्ज पर क्या इफेक्ट आएगा, पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट आएगा, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, एनर्जी कैसे चेंज होगी, फोर्स कैसे चेंज होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन है, कब, या तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि बैटरी जो है वो डिस्कनेक्टेड है, या बोलेगा बैटरी जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से रीड करना है कि आपको पहली बात तो बैटरी डिस्कनेक्टेड दी हुई है। डिस्कनेक्टेड के लिए आप देखें स्विच को क्या रखेंगे, ओपन। ये फिगर क्या दिखाता है कि स्विच क्या है, ओपन है, मतलब सर्किट इज ओपन, यहाँ डॉट नहीं लगेगी। और जब सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ पर क्या होगी, डॉट लगी होगी। ये स्विच कैसे होगा, क्लोज होगा। बैटरी कनेक्टेड कब होगी, जब सर्किट कैसा होगा, क्लोज। और बैटरी डिस्कनेक्टेड कब होगी, जब सर्किट कैसा होगा, ओपन। टेबल का बेस मेरे ख्याल से क्लियर है। बिल्कुल यही चीज़ हमने इस टेबल में करनी है। पहले बैटरी डिस्कनेक्टेड, स्विच कैसा होगा, ओपन, और बैटरी कनेक्टेड, स्विच कैसा होगा, क्लोज। सिर्फ मेन डिफरेंस क्या है दोनों टेबल में, यहाँ हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, थर्ड टेबल में डिस्टेंस को हाफ करेंगे, वो आप टेबल खुद बनाएंगे। और इसमें हमने क्या डाली है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालनी है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और जिसकी थिकनेस कितनी है, D। पैरामीटर्स कौन से हैं, 6 पैरामीटर्स इस टेबल में हैं। कौन कौन से देखें फटाफट, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, एनर्जी, फोर्स। बिल्कुल यही के यही 6 पैरामीटर्स नेक्स्ट टेबल में है, चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी एंड फोर्स। चलें पहले फर्स्ट टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। चलें सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। लेकिन जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें और उसकी थिकनेस कितनी हो, T इज इक्वल टू D, तो जो नया कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है, KC नॉट। कितना आएगा, KC नॉट आएगा। ये जो KC नॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। मैं कह रही हूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद जो नया कैपेसिटेंस आता है वो कितना होता है, C नया कैपेसिटेंस है, और पुराना कितना था, C नॉट। मैंने नीचे लिखा हुआ है देखें, Q नॉट, V नॉट, E नॉट, F नॉट, C नॉट, U नॉट, मतलब चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, कैपेसिटेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सभी कब हैं, जब हमने कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था। डालने के बाद सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, नया सिंबल क्या आएगा, Q, V, E, C, U एंड F। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने बताया, सबसे पहले हमने चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस। हम कैपेसिटेंस को ही पकड़ेंगे। कैपेसिटेंस देखो, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे ना हो, दोनों केसेस देखें, बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, दोनों ही केसेस में आपका कैपेसिटेंस कितना होगा, K टाइम्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द
द कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, सबसे पहला कॉलम आप किसका भरेंगे, फोर्थ कॉलम कैपेसिटेंस का, कि दोनों ही कंडीशंस में कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स द प्रीवियस कैपेसिटेंस बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, केस कराया था मैंने आपको जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कराया था आर्टिकल, तो वहाँ केस था। कौन सा केस था, जब हमने थिकनेस कितनी ली हो, इक्वल टू डी, तो सी किसके बराबर आता है, के सी नॉट। चलिए फर्स्ट मेरा एक कॉलम कंप्लीट हो गया, कौन सा, कैपेसिटेंस वाला। अब ये जो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड, इसमें क्या अंतर होता है, आपको ध्यान क्या देना है। नेक्स्ट कॉलम हम किसका पढ़ेंगे, चार्ज का। भाई जब बैटरी कनेक्टेड है तो ये क्या करेगी, चार्ज चेंज होगा। जब बैटरी कनेक्टेड है और स्लैब डाली है तो चार्ज क्या रहेगा, चेंज होगा। भाई डिस्कनेक्ट कर दी बैटरी, मतलब जो इस पर चार्ज था प्लेट्स पर वो एज इट इज़ रहेगा। कब, जब हमने डिस्कनेक्ट कर दी और क्या डाली, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो जितना इस प्लेट पर चार्ज है उतना ही रहेगा, इसलिए क्या लिखा, Q इज इक्वल टू Q नॉट। कब है, ध्यान देंगे, जब बैटरी क्या हो, डिस्कनेक्टेड। लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो ये बैटरी भी क्या करेगी, इसको बोलो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से चार्ज करती जाएगी। इसका मतलब चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कितना आ जाएगा, के टाइम्स। के टाइम्स क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है हमने। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैपेसिटेंस दोनों में सेम कॉलम, पहले मैंने फोर्थ कॉलम फिल कर लिया, दोनों में कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, चाहे बैटरी डिस्कनेक्टेड हो चाहे कनेक्टेड हो। सेकंड कॉलम किसका फिल किया, चार्ज का। चार्ज भाई डिस्कनेक्टेड है, मतलब बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जो इसके पास जितना भी चार्ज था वो उतना ही रहेगा। कितना, Q इज इक्वल टू Q नॉट। लेकिन कनेक्टेड होने से बाहर से उसको मिल रहा है कुछ चार्ज, तो कितना मिल रहा है, K टाइम्स Q नॉट। दो कॉलम हो गए हमारे, कौन कौन से, चार्ज का और पोटेंशियल का, चार्ज का और कैपेसिटेंस का। अब हम तीसरा आते हैं, पोटेंशियल। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, पोटेंशियल चार्ज और कैपेसिटेंस को रिलेट करते हुए, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। तो V का हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, Q बाय सी। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, Q बाय सी। नया पोटेंशियल किसके बराबर, नया चार्ज डिवाइडेड बाय नया कैपेसिटेंस। जल्दी बताओ, नया चार्ज कितना था, उतना ही था जितना पहले था। अगर मैं यहाँ निकाल के दिखाऊँ आपको ब्रैकेट में, नया चार्ज कितना था, Q नॉट। इसकी जगह मैंने क्या, Q की जगह क्या पुट किया, Q नॉट। C की जगह क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलो, K C नॉट। अब ये बताओ, Q नॉट बाय C नॉट किसके बराबर हुआ, V नॉट के। तो V नॉट डिवाइडेड बाय K, तो नया पोटेंशियल कितना आ गया, V नॉट डिवाइडेड बाय K। बिल्कुल ऐसे ही हर फॉर्मूले में आप पुट करते जाएंगे, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा 1/K टाइम्स द ओरिजिनल पोटेंशियल। ये कब है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी। ये ऊपर वाले दो कॉलम फिल होने के बाद तीसरा फॉर्मूले से डिराइव करना है, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी। अब देखें इसमें क्या करना है, इसमें मेरे पास नए चार्ज की ये वैल्यू है, नए पोटेंशियल की वैल्यू ये है। पुट करो ज़रा यहाँ, इसमें क्या पुट करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, नया चार्ज कितना है, KQ नॉट, नया पोटेंशियल कितना है, V नॉट, और Q नॉट बाय V नॉट, सॉरी हम क्या निकाल रहे थे, पोटेंशियल ना, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, Q बाय सी। तो नया चार्ज कितना, KQ नॉट, और नया कैपेसिटेंस कितना, KC नॉट। कितना, KC नॉट। K से K कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आई, Q नॉट। वैल्यू कितनी आ गई, Q नॉट बाय C नॉट। K से K कैंसिल हो गया तो पोटेंशियल कितना आ गया, V इज इक्वल टू V नॉट। फिर से देखें फॉर्मूला कौन सा, V इज इक्वल टू Q बाय C। नया चार्ज कितना था, Q नॉट ही था। नया कैपेसिटेंस कितना था, KC नॉट। तो Q नॉट बाय KC नॉट किसके बराबर आ जाएगा, V नॉट बाय K। सेम बैटरी कनेक्टेड के इसलिए फॉर्मूला पुट करेंगे, V इज इक्वल टू नया चार्ज कितना, KQ नॉट, और पुराना कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस कितना, KC नॉट। K से K कैंसिल तो V इज इक्वल टू V नॉट। बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू V बाई D। नया पोटेंशियल कितना, V नॉट बाय K। डिस्टेंस तो चेंज हमने नहीं किया है, तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ, देखें क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ, नया पोटेंशियल कितना है, V नॉट बाय K। डिस्टेंस मेरा क्या है, सेम। तो जल्दी बताओ, V नॉट बाई D किसके बराबर, E नॉट, K एज इट इज़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, कितना टाइम्स, 1/K टाइम्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम। बोलो क्यों, रटना नहीं है इस टेबल को, आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, अपने आप बना लेंगे आप विदिन 1 मिनट। चलें यहाँ सेम क्यों आया, पुट करो यहाँ,
V का वैल्यू बोलो कितना है V नॉट, D का वैल्यू क्या है सेम, D तो नहीं चेंज किया ना हमने, तो क्या वैल्यू आई V नॉट बाई D, V नॉट बाई D किसके बराबर है E नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही सेम। एनर्जी पे आओ अब, फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ रो में क्या करना है, एनर्जी कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ एज इट इज, नया C कितना था KC नॉट, नया V कितना था बोलो V नॉट बाय K, सॉल्व करेंगे चेक करना कितना आ जाएगा U नॉट बाय K, बिल्कुल ऐसे ये वैल्यू कितनी आएगी K U नॉट। फोर्स का फॉर्मूला देखो F इज इक्वल टू QE, नया चार्ज कितना है Q नॉट, ठीक है, नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E नॉट बाई के, तो Q नॉट E नॉट बाई के, लेकिन Q नॉट E नॉट का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर F नॉट, तो F का फॉर्मूला क्या आ गया F नॉट बाई के। यहाँ कैसे निकालेंगे फिर से यही वाला फॉर्मूला, चार्ज बताओ कितना था K Q नॉट, चार्ज कितना था K Q नॉट था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी थी सेम, तो K Q नॉट E नॉट, Q नॉट E नॉट किसके बराबर F नॉट, तो F इज इक्वल टू K F नॉट। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखिए अब आप डिस्टेंस, जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम क्या कर दें डबल कर दें। अब जब हमने ये डिस्टेंस डबल किया है, फिर से वही कॉलम्स हैं, सबसे पहला जो आपका जो कॉलम आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कैपेसिटेंस वाला ही। हमने पिछले टेबल में किससे स्टार्ट किया था कैपेसिटेंस, पिछले टेबल में कैपेसिटेंस कितना था KC नॉट, यहाँ कितना था KC नॉट, यहाँ KC नॉट नहीं होगा, बोलो क्यों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब थोड़ी डाली है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज किया है। अब फॉर्मूला क्या होता है देखो ऊपर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर दूँ D डैश कितना कर दूँ 2D, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हाफ। कनेक्टेड हो बैटरी या डिसकनेक्टेड हो, एक कॉलम में दोनों वैल्यू क्या रहेंगी सेम, कितनी रहेंगी हाफ, C इज इक्वल टू C नॉट बाई टू, C इज इक्वल टू C नॉट बाई टू। आई होप इट इज़ क्लियर। कैपेसिटेंस निकालते ही फिर हम किसकी बारी आती है चार्ज की, फिर से वही बताया था, डिसकनेक्टेड होती है तो बैटरी चार्ज क्या रहता है सेम, जैसे यहाँ था यहाँ भी चार्ज क्या रहेगा सेम, बैटरी कनेक्टेड होती है तो चार्ज वही यहाँ K टाइम्स नहीं होगा, चार्ज यहाँ क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ हाफ। अब क्या निकालेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं Q बाई C, नया चार्ज नई कैपेसिटेंस, जल्दी बताओ नया चार्ज कितना Q नॉट, नई कैपेसिटेंस कितनी C नॉट बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा तो पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी पुराने वाले की डबल, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी सेम, बोलो क्यों, चार्ज कितना था नया Q नॉट बाई टू और कैपेसिटेंस कितना था C नॉट बाई टू, टू से टू कैंसिल तो वैल्यू क्या आ गई Q नॉट बाई C नॉट, तो पोटेंशियल क्या रहा सेम। बिल्कुल ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है V बाई D, D वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं डबल। बताओ ज़रा नया V कितना 2V नॉट, नया D कितना 2D, 2 से 2 कैंसिल तो E की वैल्यू कितनी आई E नॉट, इसका मतलब ये वैल्यू क्या रही सेम रही। इसमें आ जाओ, अब इसमें क्या करना है बोलो, फॉर्मूला वही V बाई D, नया V बोलो कितना V नॉट, D कितना 2D, तो V नॉट बाय बोलो V नॉट बाय 2D नॉट, तो V नॉट बाई D नॉट E नॉट आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहा 2। एनर्जी का लगा दो फॉर्मूला हाफ C V स्क्वायर, बताओ ज़रा कैपेसिटेंस कितना था हाफ हो गया C नॉट बाई टू, V की वैल्यू पुट कर दो, नया V कितना था 2V नॉट, आप इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी डबल, कितनी डबल, नई एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ U नॉट। बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी यहाँ क्या आ जाएगी हाफ आ जाएगी, एनर्जी यहाँ क्या आ जाएगी हाफ। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हाफ CV स्क्वायर, नया कैपेसिटेंस कितना था बताएं, नया कैपेसिटेंस हाफ हो गया था C नॉट बाई टू, V कितना था सेम, तो बस इसमें ये फॉर्मूले में पुट करते जाना है, ऐसे हमने क्या निकाल देनी है फोर्स। तो ये दो टेबल्स आपने बहुत ध्यान से करने हैं। एक थर्ड टेबल भी हम बना सकते हैं जब डिस्टेंस को हम क्या कर दें हाफ कर दें, ठीक है। इस पर मैं एक क्वेश्चन भेजूंगी, आप वो क्वेश्चन करें और आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इन दो टेबल से क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए ओके।